एक्सरसाइज 1A का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 240 और 228 का हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो देखो सबसे पहले इसमें देखेंगे 228 240 में छोटी संख्या क्या है, 228 छोटी संख्या है ना, 228 छोटी संख्या है। तो अब हम इसको करेंगे स्टेप वाइज। तो हमारा स्टेप फर्स्ट तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 228 इसको हम रफ में अलग से करेंगे, साइड में या रफ कार में। 228 को 240 से हम डिवाइड करेंगे। हम 228 को 240 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब ये हो जाएगा 228 का नाम 228। अब 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गए 1। ठीक, ये हमारा कैंसिल हुआ। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस 12। ठीक, 12। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम पुनः करेंगे। हमें रिमाइंडर देखो 0 अभी नहीं मिला, जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब 12 को हम 228 में भाग देंगे। 228 में भाग देंगे तो 12 का नाम 12 के 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 का नाम 12। तो 2 में से 2 गए 0 और 2 में से 1 गए 1। अब हमारी शेष क्या है संख्या, 8 उतारेंगे तो 12 नवैया 108, 12 नवैया 108। तो 108 में हमारा ये पूरा हो जाएगा कैंसिल, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो अब हम इसको स्टेप 2 में कैसे लिखेंगे, स्टेप 2 में हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 228 बराबर हमारा कितने बार गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे 12, हमने 12 से भाग दिया था ना, तो 12 गुणे 19, 12 गुणे 19। हमारा रिमाइंडर कितना है 0, तो 12 गुणे 19 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे हमको शेषफल क्या मिला, 0। यहाँ पे हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है ना, शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। अब 0 प्राप्त होता है तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 240, 228 का एचसीएफ हमें क्या मिल गया, 12। तो देखो 12 से ही भाग देने पे हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ था। जिस संख्या से भाग देने पे हमको 0 मिले वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा 240 और 228 का एचसीएफ क्या हो गया, 12। प्रश्नावली 1A का तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के एक्सरसाइज 1A का तीसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 926907378716 का एचसीएफ निकालना है। कौन से विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में हमारी छोटी संख्या क्या है, 7378। ठीक, तो अब हम यहाँ सबसे पहले अपना स्टेप वाइज हम करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से हमारा क्या है 7378। ठीक, इसको हम डिवाइड करेंगे 92690, 92690। तो ये हमारा कितनी बार जाएगा हमारा, तो हम इसको सबसे पहले देखो करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम्स जाएगा। तो अब 1 बार जाएगा तो अब हम इसको करेंगे तो ये जाएगा हमारा 7 3 7 8। घटाएंगे तो 9 में से 8 गए 1। ठीक, 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ हमारा जाएगा 6, तो 16 में से 7 हमारा जाएगा तो कितना आएगा 9। फिर हमारा 11 में से 3 जाएगा तो हमारा 8, और 8 में से 7 जाएगा तो हमारा 1 आएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या 0 कर लेंगे, नेक्स्ट संख्या हमारी 0। अब हम इसको ले जाएंगे तो लगभग ये जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब इसको हम करेंगे 2 8 16 का 6, 2 7 14 1 15, 2 3 6 1 7 और 2 7 14। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 में से 6 गए 4, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 7 गए 1 और 8 में से 4 गए 4, यहाँ पे कैंसिल। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 92690 इक्वल टू किससे दिए थे, 7378 से हम भाग दिए थे। कितना हमारा आया है 12।
12 और रिमाइंडर हमारा कितना आया है 4 1 5 4। ठीक, ये हुआ हमारा। अब देखो हमारा शेषफल अभी हमको 0 नहीं मिला, तो हम फिर इसको स्टेप 2 में करेंगे। हम इसको स्टेप 2 में फिर जब तक शेषफल हमको 0 नहीं मिलेगा तब तक हम इसको स्टेप वाइज करते रहेंगे। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से करेंगे 4 1 5। 4 को हम डिवाइड कैसे करेंगे 7 3 7 8 से करेंगे। ठीक, 7 3 7 8 से। तो देखो ये हमारा जाएगा लगभग एक बार, कितनी बार जाएगा एक बार, तो हमारा जाएगा 4 1 4 1 5 4। ठीक, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 7 में से 4 गए 3। ठीक, 3। अब देखो हमारा रिमाइंडर कितना है 3 2 2 4। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 1 5 4 बराबर सॉरी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखो 7 3 7 जैसा ना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 3 7 8 बराबर 4 8 4 5 4 इंटू 1 प्लस हमारा शेषफल कितना आया था 32 24। ठीक, अभी देखो शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 3 2 2 4 को हम क्या करेंगे डिवाइड, 3 2 2 4 से किस में डिवाइड करेंगे 4 1 5 4 में। ठीक, अब हम भाग देंगे, जब हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग हमारा एक बार जाएगा। एक बार जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 3 2 2 4। अब 4 में से 4 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 11 11 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 9, 3 में से 3 गए यहाँ पे कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम इसको स्टेप 3 में लिखेंगे। देखो हम इसको स्टेप 3 में हम इसको कैसे लिखेंगे 4 1 5 4 बराबर 32 24 गुणे 1 प्लस 930। ठीक, अब देखो अभी भी हमारा शेषफल हमको 0 नहीं मिला, शेषफल हमको 0 नहीं प्राप्त हो, तो फिर हम इसको स्टेप 4 में करेंगे, स्टेप 4। ठीक, स्टेप 4 में अब हम फिर से करेंगे तो 930 में हम भाग देंगे किसका 3 2 2 4 का। ठीक, अब हम भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा 930 में अगर हम भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा। ठीक, 3 0 0 3 3 का 9 3 9 27। देखो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा। 4 में 0 गए 4, 12 में से 9 गए 3, 11 बचा। अब 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 4, और 2 में से 2 गए कैंसिल है ना, 434। देखो अब भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, हम इसको स्टेप 4 में कैसे लिखेंगे 9, इसको हम लिखेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपना 3 2 3 2 2 4। देखो 32 24 में भाग दिए थे बराबर 930 गुणे 3, और हमारा शेषफल कितना है 434। अब भी शेषफल नहीं हमें 0 प्राप्त हुआ, तो हम करेंगे स्टेप 5। जब तक हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक हम स्टेप वाइज करते चले जाएंगे। ठीक, तो हमारा 434, तो हम 434 को भाग देंगे किससे 930 से, 930 से भाग देंगे तो ये हमारा लगभग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो 2 चौक 8 2 3 6 2 चौक 8 है ना। अब इसको भाग घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2, 12 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे कुछ नहीं। अब हमारा 62 आया। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 930 बराबर 434 गुणे 2, और शेषफल कितना है प्लस 62। ठीक, प्लस 62। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हाँ अब हम इसको फिर से भाग देंगे। तो 62 को हम भाग देंगे 434 में, हमारा लगभग जाएगा ये 2 बार में। तो हमारा लगभग ये हमारा नहीं 2 बार में नहीं, लगभग ये हमारा 7 बार में जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। देखो 7 दूनी 14 और 7 6 42 1 43। ठीक, देखो ये हमारा कर, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे स्टेप 6 में, हम इसको स्टेप 6 में लिखेंगे। सबसे पहले 434 बराबर 62 गुणे 7 प्लस 0 है ना। अब देखो हमको HCF क्या मिला 0, तो हमको सॉरी हमको शेषफल मिला 0। तो अब देखो हमारा हमको शेषफल 0 मिला,
हम जो दो हम अपनी संख्याएं लिए थे, क्या लिए थे, 92690, और हम लिए थे 7378। ठीक, देखो अब इनका इनका एचसीएफ हमको मिलेगा कितना, इनका हमको एचसीएफ मिलेगा 62। क्योंकि देखो 62 से ही भाग देने पे हमको रिमाइंडर कितना मिला था, 0। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक, अब हमें देखो नेक्स्ट एक संख्या हमारी और थी हमारे पास। ये संख्या हमारी और क्या थी, हमारी एक संख्या थी 62,7161। ठीक, अब हम इन दोनों को करके निकालेंगे, एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन का करेंगे। सबसे पहले देखो वही हम रूल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे स्टेप फर्स्ट करेंगे। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 62। तो हम 62 को डिवाइड करेंगे 7161 में। ठीक, अब इसको हम करेंगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, है ना। अब एक में से एक गए 0, 7 में से 6 गए 1। हम नेक्स्ट संख्या 6 उतारेंगे, 6 उतारेंगे तो अब हम इसको फिर से करेंगे। देखो अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको एक बार ले जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 62। देखो 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा हमारा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 10 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। अब नेक्स्ट क्या है बचा है हमारा, नेक्स्ट हमारा बचा है 1। ठीक, नेक्स्ट हमारा 1 बचा है। तो अब हम इसको फिर लगभग ये हमारा जाएगा 5 बार करेंगे, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बार करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल, 1 5 छक्का 30 से 31। ठीक, देखो हम करेंगे, 1 में से 0 गए 1, और 4 में से 1 गए हमारा 3, और 3 में से 3 गए कुछ नहीं। तो अब देखो शेषफल यहाँ हमारा 31 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 7 1 6 बराबर किससे भाग दिए थे, 62 से। अब आया कितना है, 115 प्लस हमारा शेषफल 31। ठीक, देखो अभी हमको शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं हुआ है ना, शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। देखो शेषफल हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ तो हम क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे, स्टेप 2 हम स्टेप 2 निकालेंगे। फिर इसमें हम करेंगे, वो अगर हम अब करते हैं 31 को हम किससे भाग देंगे, हम अपना 31 में भाग देंगे किससे, 62। ठीक, 62 से हम भाग देंगे। देखो 62 से ये हमारा कितने, लगभग 2 बार में जाएगा, 2 का नाम 2 और 2 नहीं 6। देखो हमारा ये कट गया, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे 62 बराबर 31 गुणे 2 बार में प्लस हमारा रिमाइंडर 0। देखो अब हमको शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 31 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम करेंगे अपना, हमारा जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ हमारा किसका, एचसीएफ हमारा 62 और 7161 का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 62 और 7161 का कितना आया हमारा, 31। क्योंकि 31 से भाग देने पे हमको 0 मिला है, तो जिस संख्या से भाग देने पे 0 मिलेगी वही संख्या एचसीएफ होगी। तो अब मतलब हमारा तीनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 31। देखो एचसीएफ हमारा 92690। ठीक, और हमारा 7378 एंड 7161 का हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 31। ठीक, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 31।